आज हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की। वो नाम जिसने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली कह सकते हैं बड़ी आवाज उठाई। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी चिंगारी जिसने आगे चलकर बहुत बड़ी आग का रूप लिया। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम उनके जीवन और उस विद्रोह को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जिसने इतिहास बदल दिया सही में। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि एक आम सिपाही है ना, कैसे वो क्रांति का चेहरा बन गया। हाँ, ये जानना दिलचस्प है, उनका सफर, उनके हालात। चलिए, नगवा गांव से बैरकपुर छावनी तक का उनका सफर और विद्रोह की वजहों को थोड़ा खंगालते हैं। जरूर। तो शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। 19 जुलाई 1827 नगवा गांव बलिया जिले में। जी। एक साधारण किसान परिवार से थे और फिर 22 साल की उम्र में मतलब 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। हाँ, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में। ये पैदल सेना थी जिसमें ज्यादातर भारतीय सिपाही ही थे। उस वक्त सेना में माहौल कैसा था, मतलब भारतीय सिपाहियों के लिए? देखिए, माहौल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज अफसरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। तरक्की के मौके भी लगभग ना के बराबर थे। और ऊपर से वो नस्लीय भेदभाव और तिरस्कार का सामना तो था ही। हाँ, ये तो सुना है। तो मंगल पांडे जैसे मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए ये सब सहना जरूर मुश्किल रहा होगा। उन्हें ये बातें चुभती होंगी। और इसी माहौल में फिर एंट्री होती है उन नई एनफील्ड राइफलों की। हाँ बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। और साथ में वो अफवाह कि उनके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है जिन्हें सिपाहियों को मुंह से खोलना पड़ता था। जी, और ये बात जंगल की आग की तरह फैली। ये तो सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर चोट थी। बिल्कुल, ये सिर्फ अफवाह से कहीं ज्यादा थी मेरे ख्याल से। ये उन दबी हुई शिकायतों और असंतोष के लिए एक चिंगारी बन गई जो सालों से सुलग रही थी। अच्छा? अंग्रेजों ने शायद इस धार्मिक संवेदनशीलता को मतलब समझा ही नहीं या नजरअंदाज किया। सिपाहियों के लिए धर्म से खिलवाड़ बर्दाश्त से बाहर था। हाँ, और मंगल पांडे ने इसे एक निजी और एक तरह से सामूहिक अपमान माना। वो इसे चुपचाप सहने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने आवाज उठाई। हाँ, उनका मानना था अपमान सहना धर्म के लिए जान देने से भी बड़ा पाप है। और इसी सोच ने उन्हें उस कदम तक पहुंचाया। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, वो दिन। जी, इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया, सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन और लेफ्टिनेंट ह्यूसन पर। हाँ, और उन्होंने दूसरे सिपाहियों को भी साथ आने को कहा, विद्रोह करने को कहा। पर हुआ क्या? क्या लोग साथ आए? ज्यादातर नहीं आए। शायद डर हावी था या शायद वो तैयार नहीं थे उस वक्त। मंगल पांडे लगभग अकेले पड़ गए। ओह। जब उन्हें पकड़ने की कोशिश हुई तो उन्होंने खुद को गोली मार ली, शायद गिरफ्तारी के अपमान से बचने के लिए। लेकिन वो बच गए, मतलब घायल हुए? हाँ, वो सिर्फ घायल हुए, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। और फिर फौजी अदालत में मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल जिसे कहते हैं। जी, कोर्ट मार्शल। वहां उनका रवैया कैसा रहा, कुछ पता है इसके बारे में? बिल्कुल निडर। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जो किया वो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ था। उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। कमाल है। सजा तो तय थी, फांसी। तारीख रखी गई 18 अप्रैल, शायद बाकियों को डराने के लिए, एक मिसाल बनाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों को विद्रोह फैलने का डर इतना ज्यादा था कि उन्होंने मंगल पांडे को 10 दिन पहले ही फांसी दे दी, 8 अप्रैल 1857 को। 10 दिन पहले? अच्छा। हाँ, ये कदम अंग्रेजों के डर को साफ दिखाता है। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ एक सिपाही का गुस्सा नहीं है, कुछ बड़ा शुरू हो सकता है। तो उनकी फांसी का असर क्या हुआ? क्या अंग्रेजों का डर सही साबित हुआ? हाँ बिल्कुल, उनकी फांसी व्यर्थ नहीं गई। इसने जैसे बारूद में आग लगा दी। कैसे? महीने भर के अंदर ही 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया। हाँ, मेरठ से शुरुआत हुई थी। और वो विद्रोह देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मतलब पूरे उत्तर भारत में फैल गया। और यही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। जी हाँ, मंगल पांडे का बलिदान उस विद्रोह का प्रतीक बन गया। वो पहली चिंगारी बन गए। तो वो महज एक बागी सिपाही नहीं थे, वो एक प्रतीक बन गए। सही कहा, अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रतीक। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने इसी संघर्ष को आगे बढ़ाया। और आज भी उनकी विरासत जिंदा है ना? हाँ बिल्कुल, बैरकपुर में उनका स्मारक है, डाक टिकट जारी हुए, उन पर फिल्म बनी मंगल पांडे द राइजिंग। कई संस्थानों के नाम उनके नाम पर हैं। हाँ,
वो फिल्म तो काफी चर्चा में रही थी। ये सब दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का साहस और उसका दृढ़ निश्चय इतिहास की दिशा बदल सकता है। तो कुल मिलाकर मंगल पांडे वो पहली बुलंद आवाज थे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। उनका जीवन ये दिखाता है कि एक अकेला इंसान भी बदलाव की कितनी बड़ी वजह बन सकता है। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे किसी व्यक्ति की गहरी आस्था और अन्याय के खिलाफ उसका गुस्सा एक पूरे देश के आंदोलन की शुरुआत कर सकता है। सही कहा। ये व्यक्तिगत साहस और सामूहिक क्रांति के बीच का जो रिश्ता है ना, उस पर सोचने को मजबूर करता है कि कब एक व्यक्ति की लड़ाई सबकी लड़ाई बन जाती है।